वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। रतन शारदा जी को जाना है, वो इस बात का जवाब देंगे क्योंकि अमेठी के डेवलपमेंट की चर्चा उन्होंने की है। मैं चाहूंगा कि आप 2 लाइन में जवाब दे दें, उसके बाद मैं जाऊंगा पीर साहब के पास। मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं जो सुनील मुझे शुक्ला जी निकलना है, कह मैं रहे इतना हैं। जी हाँ जी। पहली बात, क्या इन्होंने तेलंगाना के अंदर, क्या इन्होंने कर्नाटक के अंदर माइनॉरिटी रिजर्वेशन ओबीसी एससी एससी कोटे से नहीं दिया? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नहीं कहा कि इलेक्शन के अंदर सर्वे करेंगे, घर घर जाके देखेंगे किसके पास कितना पैसा है और हम रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्या आपने नहीं कहा कि माइनॉरिटी को पहला हक मिलना चाहिए? तो आप जो बात कर रहे हैं आपके मैनिफेस्टो में थी, आप उसे मुकर नहीं सकते हैं। जो आप कह रहे हैं अफवाहें थी जो बीजेपी ने कहा, आपके मैनिफेस्टो से उठा के कहा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात आप लोगों ने की, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आप लोगों ने की, सरेआम स्टेज पर की, आपकी सरकारों ने उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयत्न किया, तो आप उसे मुकर नहीं सकते हैं। मैं निकलता हूं, धन्यवाद बहुत बहुत। जी ठीक है रतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमित पीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या जो बीजेपी की स्थिति जिस तरीके से बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, 65 लाख वोटर का छिटकना, यह क्या इंडिकेशन है कि बीजेपी जहां दो सबसे लोकप्रिय नेता है जिस प्रदेश से आते हैं और वहां 65 लाख वोटर्स का छिटकना 2027 के लिए आप बहुत बड़ा खतरा मानते हैं? खतरा इस लिहाज से क्योंकि बहुत बड़ा तबका है नौजवानों का जो पेपर लीकेज को लेकर के नाराज है, बहुत बड़ा तबका है जो नौकरी और रोजगार की बात कर रहा है, बहुत बड़ा तबका है जिसको अपने भविष्य को लेकर के चिंता है। क्या उनकी जरूरतों को जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा, क्या आपको लगता है कि 2027 का रास्ता आसान है? क्योंकि अगर हम आज की खबर देखें तो आज की खबरों में साफ दिखता है कि मुख्यमंत्री ने तमाम वैकेंसीज को भरने की बात कही है, बहुत क्विक एक्शन लिया है, मुख्यमंत्री बहुत एक्शन में दिखाई पड़े। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बीजेपी कोर्स करेक्शन के रास्ते पर बढ़ चुकी है या बहुत देर हो चुका है? सबसे पहले तो पंकज जी, शो पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। सभी दर्शकों और को पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए पंकज जी, जो मैं बात रखूंगा तथ्यों और तर्कों के साथ रखूंगा, पूरे डाटा के साथ रखूंगा, परसेप्शन पे मैं कुछ नहीं बात करता। और शुक्ला जी ने काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो उन्होंने प्रश्न उठाए उनका मैं जवाब देना चाहूंगा एक एक करके। सच्चाई ये है, समय की विडंबना ये है, 240 सीट पे मोदी जी का मैंडेट नहीं है, 30 सीट वाले अखिलेश भैया का मैंडेट है, 99 सीट वाले राहुल गांधी का मैंडेट है। ये ऐसे विद्यार्थी है जो अपने क्लास में 33% लाए, आपकी बार 45% के आ गए, इन्हें सीधा सीधा बादशाह बनाइए। जितना इंडिया अलायंस मिलके, इंडिया अलायंस यानी कि सारा विपक्ष मिलके जो नहीं कर पाए, वो अकेले मोदी जी अब भी कर पाए। 240 सीट इनकी मिलके नहीं है, ये 230 पे खड़े हैं क्योंकि केजरीवाल जी इनकी अलायंस में से निकल चुके। ये वास्तविकता है। और अगर ये इस भ्रम और भ्रांति में है कि मोदी जी खत्म हो गए हैं, अब हमारी सत्ता आ गई है, सब कुछ ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा क्या बेरोजगारी हिमाचल में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, उत्तरांचल में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है? क्या ये केवल पूर्वांचल में ही सारी बेरोजगारी आके सिमट गई? अगर अग्निवीर का मुद्दा होता, सबसे ज्यादा मेडल किस स्टेट को मिले? हिमाचल को। सबसे ज्यादा लोगों की वृत्ति हिमाचल और उत्तरांचल से में होती है, वहां पूरी सीट 4 में से 4 सीटें कैसे जीत जाते? आप एमपी कैसे स्वीप कर लेते? आप उड़ीसा कैसे स्वीप कर लेते? आपको जो प्रचंड बहुमत मिला 240 सीट का, वो कैसे संभव होता अगर हर जगह त्रासदी होती, हर जगह विनाश होता और मोदी जी की जो नीतियां है वो बिल्कुल सन्नाटा बता जीरो होती? तो पहली तो ये बात कहूं। अब आते हैं विशेषकर उत्तर प्रदेश पे। 3 मुख्य कारण है पंकज जी, चिंता का विषय है, जरूर है, और गहन चिंता का विषय है, मैं आपको बता दूं। 3 कारण है। पहला कारण है सर, यहां एक लिस्ट गई थी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जिसमें कुछ नामों का फेरबदल किया गया। अब वो क्यों किया गया, क्या किया गया, और वो जो फेरबदल हुआ है वो सकारात्मक रिजल्ट नहीं दे पाया, ये पॉइंट मानने का है। टर्न कोर्ट्स जो बाकी पार्टियों से आपके यहाँ है, उनको आपने टिकट दिया, उसमें से 80 से 90% लोग हार गए, ये भी दूसरा कारण है, ये मानने की बात है। अब तीसरे और सबसे बड़े कारण पे आते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है वेकअप कॉल पंकज जी। वेकअप कॉल ये है कि भाजपा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का यह मानना था कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके लिए आपने काम किया, सबको आपने पूरे बेनिफिट दिए सारी स्कीमों के। अगर आप अंकों में जाए, अगर आप गणित में जाए, देखिए अखिलेश भैया का एक फिक्स्ड वोट बैंक है, अपना वोट बैंक है, हर एक का अपना वोट बैंक होता, उस पर कोई आपत्ति नहीं।
मुसलमान समुदाय ने पूरा 100%, 95, 98% मिलके वोट वहां डाला हो जहां भाजपा हार रही हो। ये किसी की अपेक्षा में नहीं था। पहली बार, अगर आप पहले के चुनाव देखिए, हर 4 में से 2 व्यक्ति ने अगेंस्ट बीजेपी वोट डाला, एक ने बीजेपी को दिया, एक ने नहीं दिया। अब की बार 4 में से 4 व्यक्तियों ने वहां वोट डाला, उसको वोट डाला जहां भाजपा हारती हो। अब फैजाबाद की बात करें, जहां अयोध्या जी लगती है, 28.6% मुस्लिम आबादी है साहब, और जो अखिलेश भैया का वोट बैंक आप जोड़ेंगे, गेम हो गया। अब आप आइए वाराणसी में, आपने कहा प्रधानमंत्री जी का विनिंग मार्जिन घटा है, 20% मुसलमान आबादी, वोट कहां डाला, जो जाइए। रामपुर की चर्चा हर सोशल मीडिया में है, 2,500 मुस्लिम वोटर है, 533 मकान दिए, उज्ज्वला दिया, प्रज्वला दिया, आयुष्मान भारत दिया, सब दिया, पर उन्होंने वोट नहीं दिया, एक वोट भाजपा में नहीं पड़ा। ये जो आपने दुबीकरण की राजनीति की है, जो आपने एनमास वोट दिया है भाजपा को हराने का, ये एक बार तो हो सकता है। अब माननीय योगी जी कहते कि 80-20 की राजनीति है, वो बात अब सिद्ध होके आ गई, जबकि दिल्ली में काफी ऐसे लोग हैं जो इस बात पे विश्वास नहीं करते। पर धरातल पे आप उतरेंगे पंकज जी, तो ये 80-20 वाली राजनीति समझ आ रही है। अब थोड़ा सा मैं बहरामपुर आपको ले जाऊं, 4 बार धरती के पुत्र बंगाली बाबू हमारे अधीर रंजन चौधरी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन साहब, प्योर बंगाली हैं और वहां के बहुत बड़े नेता हैं। ये 5 बार से बहरामपुर से एमपी थे। ममता दीदी कहती है बाहरी बिहारी, बाहरी बाहरी बंगाली, अंदर वाला बाहर वाला। बाहर का लड़का आता यूसुफ पठान, और ये पंकज जी सीट ले जाता अधीर रंजन चौधरी से। क्यों? 52% मुसलमान आबादी है। ये जो नया प्रकरण सामने आया है, एक तरफा वोट करना जहां भाजपा हारी हो, ये आप एक बार कर सकते हो, अगली बार ये नहीं होगा। कैंडिडेटों का चयन वैसे होगा, रणनीति वैसी बनाई जाएगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये सब राहुल गांधी ने जो आक्षेप लगाए उनका जवाब दिया गया। अगर पूरे विश्व में, पूरे भारत में सॉरी, अगर ऐसी त्रासदियां होती तो 240 सीटें कहां से आ जाती साहब? 240 सीटें आना संभव ही नहीं है। ये भाजपा के लिए वेकअप कॉल तो है। अध्ययन चिंतन मनन सब करना पड़ेगा कि रणनीति इन 3 क्षेत्रों में गलत हो गई है। कार्यकर्ताओं को भी आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। और जो लोग आरएसएस की साजिश कहते हैं, जो 26/11 को आरएसएस की साजिश कहते हैं, अगर वैसे लोग को टिकट मिलेगा तो कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाता है। जिसके खिलाफ मैं 30 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं, आज आप मुझसे अपेक्षा करते हैं मैं उसके लिए कैंपेनिंग करूं और उसको जिताऊं, ये संभव नहीं है साहब। ये चीजें हैं जो हमारे सामने आती है। और एक और बात बताइए, देखिए यूपीए में कुछ पार्टियां थी पंकज जी, इंडिया अलायंस में पूरा विपक्ष था, पूरा विपक्ष, तभी भी मोदी जी के आसपास नहीं आया, तब भी वो बात हो गई, एक मोदी सब पे भारी। अगली बार क्या करिएगा? सैटर्न, जुपिटर और नेपच्यून से लोग लाइएगा क्या? उनके साथ मिलकर चुनाव लड़िएगा क्या? अखिलेश भैया ने कोई जबरदस्त फॉर्मूला नहीं किया, उन्हें एक ही फॉर्मूला आता, यादव मुस्लिम कंबाइन। हाँ, मुसलमानों ने आपकी बार नॉर्मल वोटिंग पैटर्न नहीं किया। वोटिंग पैटर्न ऐसा था कि नहीं, पर दलित भी कंबाइन कर लिया इस बार, ये आपके लिए चिंता का विषय है। दलित भी कंबाइन कर लिया पीर साहब। मैं आ रहा हूं सर उस पर, मैं आ रहा हूं। थोड़ा थोड़ा दलित भाइयों का वोट जरूर हिला है। आप एक बात देखिए सर, बहन मायावती ने दुनिया भर के मुसलमान कैंडिडेट उतारे थे, उनकी जमानत जब्त क्यों हो गई? आप सोचिए पंकज जी, कांग्रेस 6 सीटें ले गई यूपी में। ये संभव है क्या रहती दुनिया में? ये रहती दुनिया में संभव नहीं है। ये कंसोलिडेशन, ये इंजीनियरिंग अब की बार काम कर गई। पर मैं मानता हूं अखिलेश भैया को ये फॉर्मूला विधानसभा के लिए रखना चाहिए था, लोकसभा के लिए नहीं। क्योंकि आज भी आप पावर के बाहर हैं अखिलेश भैया, और पावर में है मोदी जी, और मोदी जी के पास 2 साल है, योगी जी के पास 2 साल है। बाजी पलटना, थिंग्स को पलटना भाजपा को आता है, गलतियां हुई है, और ये केवल यूपी थोड़ा बंगाल में हुई है। पॉइंट टेकन। मुझे लगता है कि भामरी जी, मैं आपके पास काफी विलंब से आ रहा हूं, लेकिन आप बेहतर तरीके से सबके बात का जवाब दे सकते हैं। पंकज जी, सबसे पहले आपको और बाकी सब पैनलिस्ट को नमस्कार। मैंने सुमित पीर जी की बात बहुत आराम से सुनी, और मैं कुछ बातों से सहमत भी रहता हूं। लेकिन देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होते हुए जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, आप ये देखिए, 55% कैंडिडेट्स जो बीजेपी के हैं, जो इंडिया अलायंस के हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसा क्या हो गया कि आपके पास इतना मेजोरिटी आपके पास थी और आप एकदम से सारी मेजोरिटी लूज कर देते हैं? उसका रिजल्ट क्या है? देखिए, 80 सीट्स में से बीजेपी के पास 36, एनडीए अलायंस के पास 36 सीट्स आती हैं, और 43 सीट्स इंडियन अलायंस के पास जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण अगर आप 2019 के चुनाव से कंपेयर करेंगे तो 63 सीट्स थी बीजेपी के पास, और एसपी के पास 5 से 37 सीट्स। आप देखिए, वोटिंग जो शेयर है, परसेंटेज और टर्नआउट वोटिंग,
दोनों बहुत बड़े हैं। और मैं एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, वोटिंग टर्नआउट और वोटिंग परसेंटेज में बहुत फर्क होता है। जब आपका टर्नआउट कम होता है और उसमें आपका विनिंग परसेंटेज कम होता है, दैट्स अ कंसर्न, वो कंसर्न की बात है। और जब टर्नआउट कम होता है और वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है, इसका मतलब एक तरफा वोट्स होते हैं, तो इसमें कंसर्न की बात है। दूसरा मैं कहूंगा, बीजेपी का जो टॉप ऑर्डर है, आप देखिए स्मृति ईरानी जी, अजय मिश्रा जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी और प्रताप वर्मा जी, टॉप ऑर्डर आपका बिल्कुल फेल हो चुका है। आप देखिए बैटिंग लाइनअप ही नहीं था। दूसरा, आप अयोध्या राम मंदिर का जो एक ट्रम्प कार्ड था, वो मुझे लगता है यहाँ फेल हुआ है। उसका एक सबसे बड़ा कारण मैं यहाँ बताना चाहूंगा, राम मंदिर बनाने के लिए बहुत सारे लोगों के घर तोड़े गए। ये सबसे बड़ा कारण है कि लोग गुस्सा थे और नाराज थे। मंदिर से मुझे नहीं लगता किसी को आशंका या कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन नाराजगी लोगों के घर टूटने से थी। दूसरा, ईपी और बीपी पॉलिसी, ये पेपर पे कहीं नहीं है। ईपी का मतलब होता है इनकाउंटर पॉलिसी, बीपी का मतलब होता है बुलडोजर पॉलिसी। पूरे यूपी में इस ईपी और पीपी पॉलिसी की बात करी गई है, ये पेपर्स पे कहीं नहीं है। ये पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर इस दो वर्ड्स पे टिका हुआ है। दूसरा, राहुल गांधी जी का रायबरेली सीट से बहुत बड़े मार्जिन से जीतना, आप देखिए कि कैसे वोटिंग पैटर्न है वो चेंज होता है। मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स में, राजनीति में हर 20 साल में ना वोटिंग पैटर्न चेंज होता है। और ये 20 साल अब जो न्यू वोटिंग पैटर्न आएगा वो बहुत ही अलग आएगा। दूसरा, मैं आपको एक रीजन बताना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ रीजन है कि बीजेपी ने खासकर यूपी में एक ब्लफ कार्ड खेला है। मुझे लगता है सही पत्ते उनके पास थे नहीं, इसलिए वो ब्लफ कार्ड खेला गया है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि इंडियन अलायंसेस का वोट शेयर बढ़ गया। अब वोट शेयर से मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, इंडियन अलायंस ने एक चीज बहुत अच्छी करी कि इंडियन अलायंस ने जब ये अलायंस बनाया था, तो सबसे पहली शर्त ये थी कि मल्टीपल पार्टी और मल्टीपल कैंडिडेट्स एक सीट पे नहीं करे जाएंगे, ताकि वोट का बंटवारा ना हो। इसलिए आप देखिए इंडियन अलायंस ने मुस्लिम मेजोरिटी सीट पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करा है, दलित मेजोरिटी सीट पे दलित कैंडिडेट खड़ा करा है। और इसलिए दलित और मुस्लिम को कैप्चर करने में बहुत आसानी तरीके से इंडियन अलायंस ने उसे कैप्चर करा है। दूसरा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मुस्लिम, ओबीसी और दलित, ये विनिंग कॉम्बिनेशन है। और जो इस विनिंग कॉम्बिनेशन के सबसे पास आ जाएगा वो जीतेगा। और आप देखिए इस पैटर्न, जब मैं मैं कहता आ रहा हूँ हूं कि सुमित वोटिंग जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। हाँ पंकज जी, एक बात और मैं ये कहना चाहता था, हर चरण में मतदान का फेज ना थोड़ा थोड़ा बदला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वोटिंग पैटर्न चेंज हुआ है। वोट नहीं बढ़ता और जब ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं होते, ये आप देखिए जैसे कि आईपीएल में डेथ ओवर की बॉलिंग होती है, तो इंडियन अलायंस का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट इस डेथ ओवर आपके 5वें और 6ठे फेज में रहा है। और दूसरी एक बात से और मैं सहमत हूँ कि इनर कन्फ्रंटेशन, जब पुराने कार्यकर्ता काम करते हैं तो वो इस उम्मीद में काम करते हैं कि हमें एक तबका और हमें इंकरेजमेंट मिलेगी। लेकिन जब आउटसाइडर रिप्रेजेंटेशन आ जाती है कि आप बाहर से पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, तो वो एक नाराजगी का बहुत बड़ा कंसर्न है। तो मैं स्टेट की पॉलिसी प्लानिंग उसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। और 65 लाख वोट्स आपके हाथ से कैसे छटक गए, मुझे लगता है ये पेपर लीक, नौकरी और मुस्लिम रिजर्वेशन, ये सारे ऐसे कारण थे कि आप 65 लाख वोट्स हार चुके हैं। मेरा तो अभी विश्लेषण इसी पे यही है। मैं वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।